आज का जो अपना वीडियो है, मैं एक मोटिवेशन थॉट के साथ स्टार्ट करूँगी कि ज़िंदगी में पछताना छोड़ देना चाहिए। जो छोड़ कर गए पछताना उनको चाहिए। कुछ ऐसा करके दिखाओ जो आपकी कमज़ोरियाँ हैं उनको ही अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि मुश्किलों से भागना आसान नहीं होता। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, लेकिन लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आज का जो वीडियो है वो है इम्पोर्टेंस इन योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी को इम्पोर्टेंस दो, ठीक है। देखिए, हमारे साथ जो लोग होते हैं, कभी कभी मम्मी पापा को ले लेते हैं, कभी रिश्तेदारों को ले लेते हैं, कभी प्यार, कभी लवेरिया फील्ड में ले लेते हैं। लोग हमको छोड़ के क्यों जाते हैं? ये वीडियो मेरा सिर्फ गर्ल्स के लिए है। गर्ल्स वाइज दोनों देख सकते हैं, बट मैन जो है वो गर्ल्स के लिए है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि अपन मतलब लड़कियां ना अधिकतर क्या करते हैं, जिनके साथ में ये होता है कि लोग छोड़ के जाते हैं, वो गलती क्या करते हैं? वो गलती सिर्फ इतनी सी करते हैं कि वो उसको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि वो प्यार करने की बजाय आपसे बोरिंग होने लगते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आप किसी का वेट कर रहे हो, या फिर मतलब कहीं जाना आना हो तो आप बहुत उसके बारे में सोच रहे हैं, भाई मुझसे मिल के जाएगा, या फिर मेरे मम्मी पापा हैं मुझसे पूछ के जाएंगे, लेकिन वो बिना बताए आपको हर्ट करके बिना बताए चला गया हो? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? हुआ होगा, 100% हुआ होगा। आप मुझे एक बात बताएं, जो इंसान आपकी कदर तक नहीं करता, आपके टाइम की वैल्यू तक नहीं करता, क्या ऐसे इंसान को पालना ज़रूरी है या फिर उसको छोड़ देना चाहिए? अगर आपका आंसर है हाँ, तो आप ये वीडियो मत देखिए। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन जिसका आंसर है नहीं, कि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसे इंसान के साथ टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिसको मेरे टाइम की वैल्यू नहीं है, तो वो इस वीडियो का लास्ट तक देखिए। क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो लोगों की इग्नोरेंस से परेशान है, लेकिन अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में इन सब प्रॉब्लम की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जो इस मानसिक स्थिति पर कंट्रोल कर अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, वो लोग मेरी इन बातों को ध्यान से सुनें। जहाँ में कोई ऐसा व्यक्ति इग्नोर करता है जिसको हम अपनी लाइफ में, अपने रिश्तेदार, अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, और जब वो हमें इग्नोर करता है तो खुद की ही बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता। ऐसे टाइम पर माइंड पूरा अपसेंट हो जाता है। किसी का बीपी डाउन होता है तो किसी का बीपी हाई हो जाता है, तो किसी को चक्कर आने लगता है। ऐसे टाइम पर आपकी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो यही होती है कि आप सामने वाले इंसान को हर कुछ बता देते हैं, और उस इंसान को मौका मिल जाता है आपको फिर से हर्ट करने का। तो आप मुझे बताइए, क्या आप 2 मिनट के लिए आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें, तो आप लोगों के सामने स्माइल कीजिए। और अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो लोगों के बीच से निकलिए, अकेले में जाइए। अकेले में जाकर के भले ही रो लेना, लेकिन कभी भी सामने वाले को फील मत होने देना कि आपको प्रॉब्लम हो रही है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आप ऐसा करेंगे तो कहीं वो आपको छोड़ ना दे, तो उनसे मैं पूछना चाहूँगी कि क्या आपके दबाव से, आपकी हर्टनेस से, आपकी इमोशन से, आपके रोने से उसको कोई फर्क पड़ता है? तो जिसे जाना होगा ना वो चला जाएगा, लेकिन जिसे टिकना होगा तो आप कैसा भी व्यवहार करेंगे तो तब भी वो टिका रहेगा। लेकिन अगर आप इस हर्टनेस से नहीं निकले ना, तो कल आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ना तो वो इंसान बचेगा, ना आप बचोगे, ना आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगे। क्या आपकी इमोशन से आप पर कोई रहम करके भी आपको कोई इम्पोर्टेंस देने वाला है? अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, तो आप मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहिए। आपको आपकी प्रॉब्लम से मात्र 11 दिन में छुटकारा मिल जाएगा। ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी जो आपको फॉलो करने होंगे। उनमें से फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि जैसे सामने वाला कोई इंसान जिसको पता है कि आपके हर्ट होने के उसको पॉइंट पता है, वो वही चीज़ें करेगा जिससे आपको हर्ट होता है। तो आपको उन चीज़ों से हर्ट, तो सिंपल सी बात है, होता है तो होने दीजिए, लेकिन उसके सामने उसको फील मत होने दीजिए कि आपको हर्ट हो रहा है। वो आपको हर्ट कर रहा है तो एक छोटी सी स्माइल कीजिए, उसको लगना चाहिए कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब उसको लगेगा कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो पता है वो क्या करेगा? जब उसको लगेगा कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो आपको हर्ट करने के लिए कोई और पॉइंट ढूंढेगा। लेकिन जब भी आप कोई रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो परेशान होकर के आपको चिल्लाएगा, ये भी बोलेगा कि आप मेरे से प्यार नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, दुनिया भर का बहाना बोलेगा।
हो सकता है चिल्लाए, डाँटे, लेकिन फिर भी आप उसके सामने एक स्माइल कीजिए और अपने फ्यूचर के लिए खुद से मेहनत कीजिए और देखिए कि आपको अपनी लाइफ में आप कहाँ थे, उससे मिलने से पहले आप कहाँ थे, आपने क्या-क्या चीज़ों को छोड़ा है, स्टडी को छोड़ा है या बिज़नेस को छोड़ा है या फिर जो कुछ भी कर रहे थे आप जिसकी वजह से उसकी वजह से वीक पड़ गया है, आपने उस पे ध्यान नहीं दिया है, आप वो स्टार्ट कीजिए, उस पे ध्यान दीजिए, मन लगा के काम कीजिए और आपको ये कंटिन्यू करना है ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर आपको हैबिट लग जाएगी और वो इंसान भी धीरे-धीरे मूव ऑन करने लगेगा, रिटर्न आने लगेगा, जो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था, क्योंकि उसको पता है भई कि आप 24 घंटे उसके लिए फ्री हो। जब उसका मन करेगा तो अच्छे से बात करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। जब लेकिन आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, आप टाइम नहीं देंगे, तो वो इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर देगा और अगर नहीं भी देगा ना, तो अगर आप अपने काम में इतना बिज़ी हो जाएँगे कि आपको किसी से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कुछ टाइम की प्रॉब्लम होती है, जो मतलब ये हार्टनेस वाली प्रॉब्लम है ना, चक्कर आना, कभी बीपी लो होना, कभी बीपी हाई होना, नॉर्मल है, ये सब होता रहता है, लेकिन ये कुछ ही टाइम का प्रॉब्लम होता है। जब आप अपने काम में इतना बिज़ी हो जाएँगे कि आपको किसी चीज़ का टाइम ही नहीं मिलेगा, तो नॉर्मल है ये सब। मेरा तीसरा जो पॉइंट है वो है कि जो आपको पसंद है, आपने उस इंसान के लिए छोड़ा है, आप वो सब कीजिए जो आपको पसंद है, आपको लगता है कि आपके करियर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप बिल्कुल अपने टारगेट पर फ़ोकस करने के लिए उसको भी मत छोड़िए, उसको भी कंटिन्यू कीजिए, ठीक है? अगर आप ये सब चीज़ें करेंगी, मैं गारंटी देती हूँ आप 11 दिन ही ये सब चीज़ कर लीजिए, 11 दिन में आपको इफ़ेक्ट ना पड़े, कोई फ़र्क ना पड़े उस इंसान पर, सामने वाले इंसान पर भी जो छोड़ के जाने की तैयारी कर रहा है, तो मुझे बताना।